श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान अशरण के शरण हैं, जो सब कुछ होते हुए भी अपने मन से सबकी शरण आश्रय छोड़ देता है, वही भगवान की शरण पाने का अधिकारी होता है। जब तक मनुष्य धन जन प्रभुत्व विद्या बुद्धि साधन पुरुषार्थ कर्म योग ज्ञान मनुष्य यक्ष देवता आदि का किसी का भी आश्रय लिए रहता है, तब तक भगवान का अनन्याश्रय नहीं हो पाता। वह कभी भगवान की प्रार्थना करता है तो कभी किसी अन्य देवता को मनाता है, कभी दान पुण्य के फल से सुख को पाना चाहता है तो कभी सिद्धियों के बल से आनंद लूटना चाहता है और कभी साधन के बल पर भवसागर से तरना भी चाहता है। ऐसी अवस्था में वह भगवान से उतना ही आश्रय पाता है जितना वह उनसे चाहता है, परंतु जब वह सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान पर निर्भर हो जाए, तब भगवान भी उस अनन्य आश्रयी भक्त की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। जगत का भरोसा रखने वाले लोग न तो इस स्थिति के सुख का अनुमान ही कर सकते हैं और न ऐसा बनना ही चाहते हैं। इसी से बार बार एक दुख के बाद दूसरे दुख से पीड़ित होते हैं और विविध प्रकार के तापों से जलते रहते हैं। वे लोग भगवान को अशरण शरण और दीन बंधु कहते तो हैं, परंतु स्वयं जगत की शरण छोड़कर अशरण होना और अभिमान त्याग कर दीन नहीं होना चाहते। गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से अनेक स्थानों पर इसी अनन्याश्रयता पर बहुत जोर दिया है और अन्याश्रयी अशरण भक्त को शरण देकर उसका योगक्षेम स्वयं वहन करने और उसे सर्व पापों से मुक्त कर प्रेम प्रदान करने और भवसागर से अतिशीघ्र तारने की स्वयं उन्होंने प्रतिज्ञाएं की हैं। तन में मन में बुद्धि में दूसरों के लिए स्थान होना ही नहीं चाहिए। जो स्त्री अपने प्रेम का थोड़ा सा भी अंश पति बुद्धि से किसी दूसरे को देती है, वह फिर पतिव्रता कैसी? पतिव्रता तो वह है जिसके पति प्रेम का पूरा अधिकारी एकमात्र उसका पति ही है। इसी प्रकार जो अपने एकमात्र स्वामी भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी आश्रय से सुख चाहता है और वह भगवान का भक्त भी बनता है, उसकी भक्ति व्यभिचारिणी है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा काजर रेख भी अब तो दई ना जाए, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहाँ समाए। भैया, आंखों में काजल की रेखा तक लगाने की गुंजाइश नहीं बचती, कारण उनमें सर्वत्र एकमात्र प्राण प्रीतम ही रम रहा है। अब किसी दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं। जब स्थूल आंख की यह गति होती है, तब मन के लिए तो कहना ही क्या। इसीलिए भगवान के प्रेमी भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते। यदि वे मोक्ष भी चाहें तो उनकी शरणागति में व्यभिचार हो जाएगा। वे पूरे अशरण शरण ना रह सकेंगे और अशरण हुए बिना भगवान की शरण का अधिकार नहीं मिल पाता। भगवान ने इसीलिए स्पष्ट आज्ञा दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को यानी सब प्रकार के कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। ऐसे शरण प्राप्त भक्त त्रिभुवन का साम्राज्य मिलने पर भी एक क्षण के लिए भी भगवान को भुलाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें एकमात्र भगवान के सिवा अन्य किसी के आश्रय से सुख मिलता ही नहीं। और यही बात सत्य भी है, जो स्वयं विनाशी है वह अविनाशी पूर्ण सुख कैसे दे सकता है। जगत की सारी वस्तुएं विनाशी हैं, सारे साधन साध्य की प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे कभी नष्ट न होने वाली स्थिति कैसे मिल सकती है। जो स्वयं अधूरा है वह दूसरे को कैसे पूरा बनाएगा। फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे पदार्थों का आश्रय क्यों ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए तो भक्तिमती मीरा पुकार उठी थी, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए,
बरिए एक सांवरो, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। भाई, सदा सुहागिन तो वही रह सकती है ना जिसका स्वामी अमर हो। अमर एकमात्र भगवान है, इसीलिए उन्हीं को पति के रूप में वर्ण कर जीव रूप से स्त्री सदा के लिए सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। इन विषय भोगों का सुहाग कितने दिन का, आज है कल नहीं। पलक इधर झपकी नहीं उधर विषय ध्वंस हो जाते हैं। ऐसे विषयों पर आस्था रखने वाला व्यक्ति कदापि सुखी नहीं हो सकता। वैसे भी यह संसार दुखालय है। सब शास्त्रों ने, संतों ने, सबने इसे दुखालय ही कहा है। दुखालय अर्थात दुख का घर। अब भैया, दुख के घर में सुख कैसे मिलेगा? तनिक सोचो तो। आप किसी दवा की दुकान में जाएं और उससे कहें, भाई मुझे 1 किलो चीनी दे दो, आधा किलो दाल दे दो, तो यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? भैया, दवा की दुकान में तो केवल दवा ही मिलेगी, वहां यह सामान नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम इस दुखालय में बार बार कोई ना कोई सुख खोजते रहते हैं, मिलता नहीं, किंतु आशा तृष्णा लगी ही रहती है। तभी तो कहते हैं, भोगा ना भुगता वैमेव भुगता। भैया, हम भोगों को नहीं भोग रहे, या भोग ही हमें भोग लेते हैं। इसलिए सबका आश्रय त्याग कर एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जो नित्य अचल ध्रुव सनातन सर्व सुखकारी और परमानंद स्वरूप हैं। वह आश्रय सारे दूसरे जगत के आश्रयों को छोड़ने से ही मिल सकता है। जिस किसी ने जगत का आसरा छोड़कर भगवान की शरण ले ली, उसके मस्तक पर उनका अभय हस्त स्थापित हो गया और वह सदा के लिए अभय हो गया, निश्चिंत हो गया, मस्त हो गया, अशरण शरण भगवान की गोद में पहुंचकर धन्य हो गया। अब सृष्टि में कैसी भी लीला हो, अनुकूल परिस्थिति हो अथवा सर्वाधिक प्रतिकूल हो, उसे कोई सुख दुख नहीं होता। वह द्वंद्वातीत और नित्य आनंद में स्वयं बन जाता है। स्वामी राम के मत वाले शब्दों में उस प्रेम में डूबे हुए निश्चिंत निर्भय मौजी भक्त की बात, बादशाह दुनिया के हैं, मोहरे मेरी शतरंज के, दिल लगी की चाल है, सब रंग सुलहो जंग के, रक्षे शादी से मेरे, जब कांप उठती है जमी, देख कर मैं खिलखिलाता, कह कहता हूं कहीं। वह भक्त भगवान की शरण पाकर तद्रूप हो जाता है। भक्त में और स्वामी में कोई अंतर नहीं रह पाता। स्वामी का गोत्र ही सेवक का गोत्र होता है और स्वामी की सत्ता ही सेवक की सत्ता होती है। गोसाई जी महाराज कहते हैं, मेरे जाति पाति न चहो, काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो, काहू के काम को, लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसा तुलसी के एक नाम को, अति ही अयाने उपखाने नहीं बूझे लोग, मालिक को गोत गोत होत है गुलाम को, साधु के असाधु के भलो के पोच, सोच कहा का काहू के द्वार परों, जो हो सो हो राम को। तो भैया, भक्त तो अपने को एक बार उन श्री चरणों पर वार देता है और बस जो उनका हो गया हो गया। अपना तो सभी को लेते हैं, उनके द्वार तो सभी के लिए खुले हुए हैं, किंतु विशेष कृपा अनुभूति उसी को अनुभव हो पाती है जिसने सर्वतोभावीन उनकी शरण ले ली। उनके अतिरिक्त किसी का कोई आश्रय नहीं। वे जो चाहें सुख करें। हर कार्य में उस भक्त को मंगल ही मंगल दिखता है, और क्यों न दिखे। आप एक लौकिक उदाहरण देखें। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 4-5 वर्ष का, उसे कौन सी चिंता है? वह कभी चिंता नहीं करता। ये आज माँ ने अभी सुबह रोटी खिलाई है, तो शाम को खिलाएगी कि नहीं, कोई चिंता नहीं। माँ है ना, बस इतना ही यथेष्ट है। माँ है तो वस्त्र भी हैं,
भोजन भी है, और जब वह पढ़ने के लिए जाएगा तो उसका कापी किताब बैग सब कुछ होगा, फीस भी दी जाएगी, उसे कभी चिंता नहीं होती। कल माँ ने स्कूल की फीस ना भरी तो, कल माँ ने कपड़े ना दिए तो, कल भोजन ना दिया तो, उसके वह स्वप्न में भी इन बातों पर विचार नहीं कर सकता। अभय है, निश्चिंत है, माँ है उसकी, बस इतना ही यथेष्ट है। इसी प्रकार भक्त अपने को समर्पित कर देता है। मेरे स्वामी हैं, वे जैसा चाहे मुझे रखें, वे 56 भोग दें, उपवास करावें, खुले में रखें, महल में रखें, सेठ बना के रखें, चौकीदार बना के रखें, नौकर बना करके रखें, जैसा उचित समझें वैसा करें, क्योंकि वे जब भी सोचेंगे मेरा मंगल ही सोचेंगे, और उनके द्वारा जो भी मेरे लिए विधान होगा वह मेरे लिए अत्युत्तम होगा, मंगलकारी होगा। भैया, जहाँ ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है ना, वहाँ वो कहते हैं ना, पीछे पीछे हरि फिरें, भूखे ना रह जाएं। भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि कब इसे न जाने कौन सी आवश्यकता पड़ जाए, और उसके पहले वह तत्पर रहते हैं, वह सोचते रहते हैं कुछ मांग ले। बड़ी अद्भुत लीला चलती है भक्त और भगवान के बीच में। भैया, बहुत सहज है, सरल है शरण हो जाना, किंतु इस जगत से मोह छूट पाना उतना ही कठिन है। किसी और का आश्रय न रह जाए, न धन का, न बल का, न ज्ञान का, न विद्वता का, न अचल संपत्ति का। और कैसा इनका अभिमान, ये सब यहीं की वस्तुएं हैं, यहीं रह जाएंगी, हमारे सामने ही नष्ट होती हैं, हमारे सामने ही उत्पन्न होती हैं, और तब भी हम इनमें रमे रहते हैं। यह हमारी बड़ी भारी मूर्खता है। चलें, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। तो भैया, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, चेष्टा करें भगवान की आश्रित होने की। हर बात में, हर कार्य में हम अपने आचरण व्यवहार को इस प्रकार बनाएं और चिंतन करें कि हम भगवान के ही हैं, और जब उनके ही हैं तो हमारा कार्य व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताकि कोई यह न कह सके कि देखो, बनता तो भगवान का था, आचरण देखा इसका। भैया, किसी सेठ का नौकर किसी दूसरे सेठ के यहाँ जब जाता है ना, तो उसकी जो आवभगत होती है वह उस नौकर की आवभगत नहीं है, वह उस सेठ की ही आवभगत है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वह प्रतिनिधि रूप में गया है वह नौकर। इसलिए नौकर को कभी यह नहीं सोचना चाहिए यह मेरा सम्मान कर रहे हैं, उसे हृदय में भान लेना चाहिए यह मेरे स्वामी का सम्मान है, और मेरे स्वामी कैसे हैं जिनके कारण मुझे यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। अतः मेरा कार्य व्यवहार ऐसा न हो कि सामने वाले को सोचना पड़े कि देखो, ऐसे ऐसे लोग उनके नौकर हैं। तो भैया, यह जो बदनामी होगी ना, यह जो कलंक का टीका है, लगावेंगे तो हम, लेकिन मेरे स्वामी के माथे लग जाएगा। तो भक्त सदैव सावधान रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे स्वामी के नाम को कहीं मैं बट्टा ना लगा दूं। बहुत आनंद है, भगवान की शरण होकर एक बार देखें तो सही, वह क्या करते हैं, कैसी अनुभूति होती है, यह सब अनुभवगम्य है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।